कि एक दिन यहाँ पर श्री अर्चना रख ली जाए। 24 तारीख को या 23 तारीख को एक दिन यहाँ पर श्री अर्चना भी रख ली जाए। यहीं पे जिस तरह से हम लोगों ने रुद्राभिषेक किया था उसी तरह से हम यहाँ पर बैठ करके भगवती की अर्चना कर लेंगे। तो शनि शनि देखने को समझने को तो मिले, इसलिए यहाँ एक आध दिन अर्चना भी कर लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भगवती महारानी त्रिपुर सुंदरी की जय। तो हम कथम प्रवेश करें। माता देवहूति भगवान की शरण में आई हैं, भगवान से पूछ रही हैं मुक्त कैसे हुआ जाए। तब भगवान ने कहा, मां उपासना से वासना को नष्ट करो। संसार से बंधन मुक्त होना है तो वासना मिट जाए, तो संसार से व्यक्ति मुक्त ही है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, जब वो शिव है तो फिर बंधन किस बात का? बंधन वासना का है। वासना से ऊपर उठ जाएं, उपासना के मार्ग के माध्यम से जीवन मुक्त हो जाएंगे। कर्म कृष्णार्पणमस्तु हो जाए तो संसार का कर्म भी हमारे लिए बंधन नहीं बनेगा। इस तरह से दिव्यता से और भाव से उन्होंने ज्ञान दिया। माता सरिता के रूप में परिणित होकर के प्रवाहित होने लगी। कपिल भगवान गए गंगा सागर में, वहीं पर जाके कल्याण किया। यहाँ पर दूसरे बेटी आकुति का विवाह रुचि ऋषि से हुआ। यज्ञनारायण भगवान जहाँ आए और स्वाहाकार के माध्यम से संपूर्ण प्रकृति को जिन्होंने संतुष्ट और पुष्ट किया है। और इन्हीं के दूसरी कन्या प्रसूति, जिनका विवाह राजा दक्ष से हुआ, जिनकी एक बेटी है जिसका नाम है सती, और माता सती वही माता सती हैं, सती माता, जिनका विवाह भगवान शंकर से हुआ है। भगवान शंकर से विवाह हुआ और यहां पर भगवान शंकर का झगड़ा हो गया दक्ष से। प्रभुता पाए काई मत नहीं, प्रजापति की उपाधि मिल गई, सम्मान में सारे खड़े हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ अपनी साधना में लीन खड़े नहीं हुए। बुरा लग गया और भगवान को नाना प्रकार से अपमान करने लगा। आयंत लोकपाला नाम यशोगना, ये तो हमारे बीच में बैठने लायक नहीं है। भगवान को नाना प्रकार से और अपमानित करने लगा। भगवान वहां से चल करके आ गए, लेकिन भगवान को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। देखो कर रहा है यज्ञ। यज्ञ क्या है? यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ भगवान विष्णु का स्वरूप है, कल्याण कारक है, लेकिन भावना गलत है, किसी को नीचा दिखाने की। परिणाम हुआ माता सती दुराग्रह करके यज्ञ में गई और दक्ष के अभिमान को सहन न कर सकी। महाराज दक्ष को श्रापित कर दिया, स्वयं योगाग्नि से जलकर के भस्मीभूत हो गई। भगवान को पता चला तो वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ को तहस नहस कर दिया। यज्ञ तहस नहस हो गया और जब यज्ञ सब सारा यज्ञ तहस नहस हो गया, बिना यज्ञ के तो अशांति हो जाएगी, क्या किया जाए? तब उन्होंने सारे देवताओं ने भगवान शंकर की ही स्तुति करी। भगवान स्वयं गए, तब जाकर के और यज्ञ संपन्न हुआ। और यहाँ पर आगे कथा आती है कि अजामिल ने भगवान को याद नहीं किया, उसने याद किया, स्मरण किया अपने पुत्र को, किया है अपने पुत्र को। लेकिन भगवान का काम तो है कृपा करना, तो कृपा करने वाले कृपा सिंधु कैसी कृपा कर देते हैं। अपने पुत्र को बुला रहा है, लेकिन भगवान के पार्षद वहां पर आए और भगवान के पार्षदों ने और यमराज के पार्षदों के बीच में, दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ। भगवान के पार्षदों ने मार करके भगा दिया यमराज के दूतों को। इसने हमारे भगवान का नाम लिया है, हमारे प्रभु का नाम लिया है,
हमारे प्रभु का नाम लिया इसलिए भगवत धाम का भागी बनेगा। उन्होंने कहा पागल किसी और को बनाना, तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं लिया है, वरन किसका नाम लिया है? वरन अपने पुत्र का नाम लिया है। बोले इसके बेटे का नाम कब रखा होगा? 10, 20, 50, 100 साल पहले। लेकिन हमारे प्रभु का नाम तो अनादिकाल से। भाई सुनो, सीधी सी बात है, कोई जान करके अग्नि में पैर रखे तो जलेगा, और अनजाने में रखे नहीं जलेगा? जलेगा, जलेगा। कोई गंगा जी में जान करके गिरा तो तर गया, अनजाने में गिरा तो तर गया। कोई जान करके विष पिया तो मर गया, और अनजाने में पिया तो मर गया। और जो भगवान का नाम जान करके लिया तो वो तर गया, और अनजाने में लिया तो वो तर गया।